पहाड़ों पर बाढ़ और बारिश का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 39 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से बारिश जारी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। अलकनंदा, मंदाकिनी, ब्यास समेत कई नदियां उफान पर। जम्मू में भी मॉनसून एक्टिव। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी ने पार किया खतरे का निशान। प्रशासन ने खाली कराए नदी किनारे बसे घर। लाउडस्पीकर से दी जा रही है चेतावनी। हरिद्वार में लैंडस्लाइड की चपेट में आया भीमगोड़ा शिव मंदिर। पहाड़ी से गिरा सैकड़ों टन मलबा। शिवलिंग को पहुंचा नुकसान। कोटद्वार में जफराबाद पुल ढहने से हाईवे बंद। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन की लापरवाही से जनता बेहाल। ट्रैक्टर के सहारे पार कराई जा रही गाड़ियां। पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। हाईवे पर पहाड़ से मलबा गिर गया। आवाजाही बंद। रेस्टोरेशन का काम जारी। शिमला में सिकासेरी गांव में बादल फटने से तबाही। अचानक आया सैलाब। घरों और खेतों को भारी नुकसान। एक मकान जानवर बहने की खबर। टिहरी गढ़वाल में बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम। उत्तरकाशी मार्ग पर लैंडस्लाइड। पहाड़ी से गिरे भारी भरकम बोल्डर। भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी में उफान। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश। छतरपुर में उफान पर गंगा नदी। जटाशंकर धाम पर वाटरफॉल जैसा नजारा। लैंडस्लाइड के चलते धसी हाईवे की सर्विस रोड दिल्ली पौड़ी हाईवे पर घंटों लगा लंबा जाम। मलबा हटाने में 7 घंटे से ज्यादा का वक्त। बुलंदशहर में बारिश का कहर। बुगरासी इलाके में गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबने से युवक की मौत। पेड़ गिरने से भैंस की मौत। गुलावठी में चर्च की दीवार गिरी। बाल बाल बचे लोग। मुजफ्फरनगर में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। अस्पताल कैंपस बना तालाब। मीरापुर और रामराज मार्ग पर कई फीट पानी भर गया। बहराइच में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सरयू नदी उफान पर। कटान की वजह से नदी में समाये दर्जनों मकान। पीड़ितों ने मदद की गुहार लगाई। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से निजात मिली। सड़कों पर जल जमाव की समस्या। आने जाने वाले लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का स्तर बढ़ा। रामबन में बगलिहार डैम के 3 गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के गेट खोले गए। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार के गया में टला बड़ा हादसा। वाटरफॉल में छुट्टी मनाने गई लड़कियां अचानक से बहने लगी थी। वहां मौजूद लोगों ने 6 लड़कियों को बचा लिया। चीन के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश का दौर जारी है। घर में कैद हुआ एक शख्स। पड़ोसी ने ड्रोन की मदद से रेस्क्यू किया। चीन में बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम। दक्षिणी प्रांतों में खाली कराए गए हजारों घर और बाढ़ से जूझते एक शख्स का वीडियो भी सामने आया। इटली में बाढ़ और बारिश का कहर। बाडूनेचियान में फ्रेजिस नदी उफान पर। ड्रोन से लिया गया वीडियो। मेयर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। और वियतनाम में थाई न्यूगेन में भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम। सड़कें तालाब बन गई। पानी में डूबी गाड़ियां। ट्रैफिक पर कर्फ्यू जैसे हालात। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। बाबा बर्फानी की पावन गुफा से आया मनमोहक वीडियो। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं और तैयारियां पूरी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन लोगों का कराया जा रहा है और इसके अलावा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भोपाल के बैरागढ़ में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के चौपला मंदिर के पास कपड़ों की दुकान में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर आग हुआ। ट्रांसफार्मर ऑयल से भरे 3 ड्रम भी जले। पंजाब में साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हादसा हुआ। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर तेल टैंकर में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद। रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता ने पुलिस से की कार्रवाई की अपील। ग्रेटर नोएडा में युवक की सरेआम पिटाई। युवक को बचाने आई महिला को लगी चप्पल। लोगों के मना करने पर अब दबंग माना। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग ने महिला से छेड़छाड़ की। गुस्साई महिला ने पिटाई कर दी। पिटाई के बाद भाग खड़ा हुआ मन चला। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की मनचले की तलाश। 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने पर पकड़ा गया आरोपी। पुलिस ने सिखाया सबक। गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुजफ्फरनगर में एक बाइक पर 6 युवक सवार सड़क पर भर रहे फर्राटा। ट्रैफिक नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। हरियाणा के जींद में बेखौफ युवक का आतंक। चलती कार में लहरा रहा हथियार। बस वाले ने रोकने की कोशिश की तो फिर गाड़ी छोड़कर फरार हुआ बदमाश।
नवी मुंबई में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। डिप्रेशन के चलते 55 साल का इंजीनियर 3 साल से घर में कैद था। फूड डिलीवरी पर्सन की सूचना पर रेस्क्यू किया गया। प्रयागराज में दलित लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। अपहरण के बाद 2 लड़कियों को भेजा गया केरल। नाबालिग लड़की को टारगेट कर आतंकी बनाने की साजिश थी। मुरादाबाद में मौलाना की घिनौनी करतूत उजागर हुई। 17 साल की लड़की को बहला फुसलाकर दार्जिलिंग से लाया और दार्जिलिंग पुलिस की सूचना पर मौलाना गिरफ्तार हुआ। लड़की भी बरामद हो गई है। कर्नाटक के में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासत तेज हो गई। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी भी बदलाव का निर्णय हाईकमान का होगा। हाईकमान के फैसले का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। डीके शिव कुमार से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हमारी सरकार पूरे 5 साल चट्टान की तरह खड़ी। मेरे और शिव कुमार के अच्छे संबंध हैं। इटावा की घटना पर बाबा बागेश्वर का बयान कहा, जो भी शख्स सनातन का प्रचार करता है उसका धर्म या जात नहीं देखनी चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू धर्म को जात में बांटना गलत है। अनटचेबल पैसा लेने के लिए अखिलेश यादव के आरोप पर बाबा बागेश्वर का पलटवार। बोले मैंने जो कठिनाई सही है वो लोगों को नहीं दिखती है। विदेश नहीं जाऊंगा, दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल कैसे बनेगा। जातिवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, कहा हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो खत्म करना होगा जातिवाद का कैंसर। राष्ट्रवाद के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले धीरेन्द्र शास्त्री से डर गए अखिलेश। एक तरफ सनातन धर्म को अपशब्द कहेंगे और दूसरी तरफ जातिवाद का नेतृत्व करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव की विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा अपनी सरकार में मौलवियों पर लुटाते थे लाखों रुपए, आज उन्हें कथावाचकों की दक्षिणा से परेशानी हो रही है। वक्फ कानून पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोला। कहा मस्जिद कब्रिस्तान दरगाहों को छीनने के लिए बनाया कानून। आपको बता दें बीजेपी का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार। कहा संविधान का सम्मान जरूरी है। तेजस्वी संसद का नहीं करते अपमान, सम्मान और संविधान को कूड़ेदान में फेंकने हम नहीं देंगे। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा संविधान का मजाक उड़ाकर मौलवी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट। आरजेडी सपा समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद पार्टी है। आरजेडी सत्ता में आई तो फिर शरिया लागू करेगी। महाराष्ट्र में त्रिभाषा विवाद पर सी फडणवीस का बड़ा बयान। कहा हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, उद्धव के लिए पलटू राम ही सही नाम है। पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव का नाम तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल हुआ। विधायक टी राजा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। बोले कुछ लोग पर्दे के पीछे से फैसले करवा रहे हैं। लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम का ममता सरकार पर हमला। कहा पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, पुलिस का जांच पर भरोसा नहीं। कोलकाता गैंगरेप की जांच करने पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का बयान लिया। ममता सरकार पर लगातार हमलावर है शुभेंदु अधिकारी। बोले बंगाल में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली मामले पर गुंडों को बचाने सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी टीएमसी। कोलकाता गैंगरेप केस को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कॉलेज के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन तो वहीं पर लेफ्ट और टीएमसी ने भी नारेबाजी की। बीजेपी दूर हटाओ के लगाए नारे। लॉ के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बार काउंसिल को पत्र लिखा। कोलकाता गैंगरेप्स के आरोपी मनोजित मिश्रा का बार लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई। कोलकाता रेप केस में पुलिस का एक्शन जारी। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एसआईटी मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। 17 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। सभी से पूछताछ जारी। 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। समकक्ष मार्को रूबियो से भी वो वार्ता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने उठाया पहलगाम का मुद्दा। बोले अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत के लिए तैयार हुआ चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। का भारत के साथ सीमा विवाद जटिल है और बातचीत सहयोग के लिए हम तैयार हैं। आज से बढ़ जाएगा ट्रेन का किराया। रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन। जनरल क्लास में 500 किलोमीटर दूरी तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। मंथली टिकट पास पर भी कोई बदलाव नहीं होगा। अब ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले कंफर्म हो जाएगा आपका टिकट। तत्काल टिकट के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आधार ऑथेंटिफिकेशन जरूरी होगा। असम सीएम हेमंता के काफिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंकी बोतल। बोकाघाट में कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस पर पीयूष हजारिका का हमला। बोले अभी मुख्यमंत्री के काफिले पर बोतल से हमला किया, कल यही गुंडे ग्रेनेड फेंकेंगे, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भुवनेश्वर नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
दिल्ली में आज से गाड़ियों को लेकर नियमों में बदलाव। 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप को निर्देश जारी किए गए हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन कर सकता है प्रदर्शन। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ELV यानी कि इन लाइफ व्हीकल किए जा रहे हैं बंद। मणिपुर के चुराचांदपुर में कार पर हमला हुआ। बंदूकधारियों ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। बेहद करीब से घात लगाकर ये फायरिंग हुई है। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। लो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। 27 जून को शेफाली ने उपवास रखा हुआ था। उपवास के बाद खाना खाते समय बेहोश होकर गिर गई थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने प्रयागराज प्रशासन पर फोड़ा हिंसा का ठीकरा। हिंसा के लिए भीड़ को जिम्मेदार ठहराया। कहा भीड़ को काबू करना प्रशासन का काम है। हिंसा पर बोले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर। का कार्यकर्ताओं को जानबूझकर किया गया टारगेट, हम चुप नहीं रहेंगे। भीम आर्मी ने रिपब्लिक संवाददाता से बदतमीजी की। चंद्रशेखर से बात करने से रोका। कोशिश की तो धक्का मुक्की की। अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया। प्रयागराज में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर NSA के तहत कार्रवाई हुई और हिंसा केस में अब तक 50 लोग गिरफ्तार हुए। प्रयागराज के करछना में हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन। अपराधियों पर NSA के तहत कार्रवाई। CCTV के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस पर हमला और गाड़ियां फूंकने का आरोप। हिंसा वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात। नहर में फेंकी गई 3 से 4 गाड़ियों को निकाला गया। आसपास के गांव में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें तैनात हुई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने किया बाबा गोरखनाथ के दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहे। गोरखपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पास आउट डॉक्टर्स को दी उपाधियां और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले 8 साल पहले गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस का खौफ था और बीमारी ने 50,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई और अब बीमारी का कोई डर है ही नहीं। पत्नी अनुष्का से मिलने पहुंचे तेजप्रताप यादव। कई घंटे घर पर ही रुके। पत्रकारों से बातचीत में बोले मेरा पारिवारिक रिश्ता है। अनुष्का को घर ले जाने के सवाल पर साधी चुप्पी। इटावा चोटी कांड के बाद बिहार के मोतिहारी गांव में अजब फरमान। ग्रामीणों ने खंभों पर लिख दिया संदेश। इस गांव में ब्राह्मणों ने पूजा पाठ कराना मना। मध्य प्रदेश STF ने 2400 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया। अब तक 100 करोड़ की रकम दी गई फ्रीज और दिल्ली से 2 आरोपी अरेस्ट हुए। 7 राज्यों में स्कैम फैला। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नीरज भवाना को 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली। और आपको बता दें कि भारी संख्या के बीच तिहाड़ जेल से पत्नी को देखने अस्पताल जाएगा। मुजफ्फरनगर में बेकाबू होकर फ्लाईओवर से गिरी कार। 4 लोगों की मौत हुई, घायल। रोडकी में बारिश के दौरान छाता लेकर जा रही महिला को कार ने मारी टक्कर। मौके पर महिला की मौत। CCTV में एक घटना कैद हुई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। कैंटर में घुसी तेज रफ्तार कार। एक शख्स की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मेरठ में हाई टेंशन तार से टकराई JCB। एक शख्स की मौत, 3 लोग झुलसे। लिसाड़ी गेट पर घटना हुई। महोबा में भी हाई टेंशन तार की चपेट में आए मां बेटी, दोनों की मौत हो गई। पास खड़ी बेटी बाल बाल बची। बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप है। बदायूं में वाहन की टक्कर में युवक की मौत हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। बुलंदशहर में 20 साल के युवक और 35 साल की शादीशुदा महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जाते हैं और कुछ दिनों पहले गांव वालों ने दोनों को एक साथ पकड़ा था। बरेली में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। चचेरे भाई की शादी में शामिल होने जा रहे 2 युवकों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में ममता शर्मसार। हाईवे किनारे कपड़े में लिपटी मिली नवजात बच्ची। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल भिजवाया। और झांसी की सिपरी बाजार में सीढ़ियों से गिरकर युवक की मौत हुई। घटना कैमरे में कैद हुई। वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से हादसा हुआ। मिर्जापुर के चुनादरी फॉल में डूबे 2 युवकों के शव बरामद हो गए हैं। लखनऊ के लखीमपुर के रहने वाले बताए जा रहे 2 युवक। सबल में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान फटी गैस पाइपलाइन। गैस रिसाव से हड़कंप मचा। आनंद फानन में अधिकारियों ने गैस पाइपलाइन को बंद किया। आगरा में विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप सामने आया। बारिश की वजह से पोल पर करंट आया। 3 गांव की मौत हो गई और 1 गाय झुलस गई। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुरादाबाद में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश गिरफ्तार हुआ। 10,000 का कैश बरामद हुआ। बागपत में सिपाही के हत्या आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी एक्शन में बदमाश घायल हुआ। और सरकारी स्कूल में मास्टर है आरोपी मोहित सिपाही से हुआ था क्रिकेट के खेल में विवाद।
मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश गिरफ्तार बताए जा रहे। एक बदमाश को लगी गोली। हिस्ट्री शीटर बताए जाते दोनों। जबलपुर में हैरान कर देने वाला मामला। बात न करने पर एक सहेली ने दूसरी पर फेंका तेजाब। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। भोपाल में प्रेमी के घर मिली प्रेमिका की लाश। लिव इन में रह रहे थे दोनों। किसी बात को लेकर दोनों को बीच हुआ था विवाद और पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। 4 साल से फरार था आरोपी। केवाईसी के नाम पर सीनियर सिटीजन से लाखों रुपए थे। बहराइच में सरेआम फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार हो गया। सीसीटीवी से पहले आरोपी की पहचान हुई और हथियार भी बरामद किया गया। वीडियो वायरल हो रहा है। झांसी में जाति छिपाने को लेकर टूटा रिश्ता। 18 घंटे बाद ही दूल्हा पक्ष ने तोड़ी शादी। दुल्हन के भाई ने शराब के नशे में खोली पोल। बुलंदशहर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। पिता ने जताई हत्या की आशंका। मामले की तफ्तीश जारी। बुलंदशहर में 12 लाख की चोरी का खुलासा। किश्त से बचने के लिए कैंटर मालिक ने ड्राइवर को से मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों गिरफ्तार हुए। शाहजहांपुर में बाग में मिला महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। तफ्तीश जारी है। नायडा पुलिस ने पकड़ी गांजे की खेप और 4 तस्करों को भी पकड़ा। 108 किलो गांजा बरामद हुआ। रायबरेली में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग कर दी। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। ईरान के टॉप शिया मौलवी ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ जारी किया फतवा। दोनों को मार गिराने की अपील की गई। मुस्लिमों से एकजुट होने की मांग की। हमास की टनल तबाह होने का वीडियो सामने आया। आईडीएफ की ब्रिगेड 188 ने तबाह की सुरंग और सामने आई तस्वीर। गाजा में इजरायली हमले में मारे गए 22 फिलिस्तीनी खाना मदद की आस में इकट्ठा हुए थे सभी। चीन ने गाजा में इजरायली हमले का विरोध किया जताया और कहा बेगुनाहों को मारा जाना गलत है। गाजा के वेस्ट बैंक में इजराइल का हमला। मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। 3 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजराइल फिलिस्तीनी के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों ने गाजा की मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की। गाजा में जारी है इजराइल के हमले। अमेरिका में $14.6 बिलियन का हेल्थ केयर स्कैम। 300 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय है। डीओजी ने ये जानकारी दी। आपको बता दें अगली खबर दरअसल सीरिया से जुड़ी हुई है। सीरिया पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेगा ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी। इंडोनेशिया में भारी बारिश के चलते बोइंग 737 प्लेन की खतरनाक लैंडिंग हुई। पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सुकार्नो हटा हाईवे का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन करेंगे बैठक। यूक्रेन में कब्जा किए जाने वाले इलाकों पर भी बातचीत होगी।